आदरणीय भक्तजनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं। कुछ समय के लिए आपको त्रेता युग में लिए चलता हूं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में अभी तक आप सुने, नारद जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए हुए हैं, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ प्रश्न किया नारद जी से। नारद जी ने उसका उत्तर दिए हैं और संक्षिप्त में श्री राम कथा नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना रहे हैं। अभी तक भगवान का वनवास हो चुका है और भगवान चित्रकूट से होते हुए दंडकारण्य वन में प्रवेश कर गए हैं। आइए हमारे साथ आप भी दंडकारण्य वन में चलें और देखें वहां क्या हो रहा है। एक दिन वन में बंचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों का वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन सभी ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। आगे नारद जी बता रहे हैं वाल्मीकि जी को, जब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खर, दूसर, तीसरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीची राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रय पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उसने जटायु नामक गिद्ध का वध किया। जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कमंद नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। मां बाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहां गए, यहां इनका भली बात पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक हनुमान जी से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था वह विशेषतया सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। बानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। इसके बाद बानर राज सुग्रीव ने
इसने बस बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब बानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय पर बराबर शंका बनी रहती है। राम की प्रतीत के लिए उन्होंने दुदुम्बी दैत्य की महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल में बांध दिया। राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उसके साथ कृष्णगंधा गुहा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल बड़ वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। इस महानाद को सुनकर बानर राज बाली अपने पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण में मार गिराया। इस तरह से नारद जी संक्षिप्त में राम कथा महर्षि वाल्मीकि जी को सुना रहे हैं। बाली का वध हो चुका, अब आगे आइए। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उस बानर राज ने भी सभी बानरों को बुलाकर जानकी का पता लाने उन्हें चारों